बड़ी पुरानी कहावत है कि किस्मत के सहारे आप कहीं पर पहुंच सकते हो लेकिन किसी जंग को जीत नहीं सकते। और यही हुआ अभिषेक के साथ, क्योंकि फाइनली अभिषेक का साथ किस्मत ने छोड़ा तो कृष्णा भी थोड़ी सी भड़की और नैति के तो सुर ही बदल गए। भाई, खतरों के खिलाड़ी का फिनाले से पहले जब सेमीफिनाले हुआ तो उसमें ऐसा लग रहा है कि दोस्त दुश्मन बन रहे थे और दुश्मन बन गए हैं दोस्त। भाई, कुछ ऐसा ही चल रहा है। दरअसल एक स्टंट करना था जिसके अंदर क्या हुआ, पार्टनर स्टंट बताया था। ये पार्टनर के अंदर अभिषेक और कृष्णा जबरदस्ती के कपल बनाने की कोशिश जिनको की जा रही है इस शो के अंदर, सीजन 14 के अंदर खतरों के खिलाड़ी के, वो दोनों एक बार फिर से कपल बनाए गए। और नियति फतनानी और भैया शालीन भनोट, इन दोनों को पार्टनर बनाया गया। दरअसल जो लास्ट स्टंट इन दोनों ने परफॉर्म किया था, शालीन और नियति ने, उसमें वो बुरी तरह से हारे थे। बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन था नहीं। जैसे ही दोनों को पार्टनर अनाउंस किया गया, दोनों के मुंह लटक गए। इधर जैसे ही कृष्णा अभिषेक को पार्टनर अनाउंस किया गया, दोनों खिलखिला उठे, दोनों खुश हो गए, बिकॉज इससे पहले ये एक पार्टनर स्टंट जीत चुके थे। ऐसे में कॉन्फिडेंस और जोश वॉज द वेरी हाई सर। लेकिन जब बारी स्टंट परफॉर्म करने की आई तो किस्मत साथ छोड़ गई। दरअसल हुआ ये कि एक बोर्ड चल रही थी जिसमें पीछे के 4 प्लेटफॉर्म चल रहे थे। आपको पहले प्लेटफॉर्म पे फ्लैग थे और आखिरी प्लेटफॉर्म पे वो फ्लैग लगाने थे। ऐसे में जब नेति और शालीन की बारी थी, उससे पहले अभिषेक और कृष्णा वहां पर जाते हैं। और दिक्कत एक ही हो जाती है दोस्त कि जैसे स्टंट शुरू होता है, मतलब शालीन और नेति बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं इस स्टंट में। दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और नेति घबरा रही होती हैं तो शालीन उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब बारी अब कृष्णा अभिषेक की आती है तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कृष्णा श्रॉफ और कृष्णा वाकई में बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने ऐसा लग रहा है कमबैक को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेकर अपने आप को फुल चार्ज अप कर लिया कि मैं यहां पर अब जीतने के लिए आई हूं। और कृष्णा अभिषेक का जैसे स्टंट शुरू होता है तो हाथ फिसल जाता है और जो अभिषेक थे वो पानी में गिर जाते हैं। ऐसे में कृष्णा के ऊपर अकेले सारी जिम्मेदारी आ जाती है, अकेले उन्हें पूरा स्टंट परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके बावजूद वो 2 फ्लैग निकाल पाती हैं। लेकिन शालीन और नियति 4 फ्लैग निकालते हैं और वो स्टंट जीत जाते हैं। अब जब स्टंट खत्म हुआ तो फिर वही एक चीज, कृष्णा थोड़ी सी गुस्से में नजर आई, बिकॉज उन्होंने कहा था कि यार मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मेरे हिसाब से स्टंट होना चाहिए था, लेकिन फिनिशिंग लाइन से मतलब बहुत थोड़ी सी पहले वो बेचारी पानी में गिर जाती, बट स्टिल शी मैनेज टू गेट 2 फ्लैग्स एंड विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। यार आप सोचो ना, अगर अभिषेक और कृष्णा दोनों होते तो शायद वो स्टंट ये जीत सकते थे। खुद रोहित शेट्टी कहते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा था अभिषेक पर, लेकिन शायद कुछ ऊपर नीचे दिक्कत हो गई जिसकी वजह से ये स्टंट वो हार गए। और दूसरी तरफ नेति, जो कि जब पार्टनर अनाउंस किए गए थे, जिनके मुंह लटक गए थे, वो कह रहे थे कि शालीन ने मेरी बड़ी मदद की, अच्छा हुआ मेरे पार्टनर इस स्टंट में शालीन थे, क्योंकि मैं इस स्टंट को लेकर काफी ज्यादा डर गई थी, बट शालीन ने मुझे मोटिवेट किया। अब यार ये देखिए ना, सुर बदल गए, एक तरफ गुस्सा आ गया तो दूसरी तरफ प्यार आ गया। बहरहाल इसके बाद शालीन, नेति और कश्मीर ने फिनाले, टिकट टू फिनाले वाला स्टंट किया जिसमें शालीन जीत गए। टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि शालीन फाइनलिस्ट बन गए हैं, क्योंकि वो लगातार मिशन अबॉर्ट करते हैं और ये तमाम चीजें करते हैं, बावजूद उसके वो फाइनल में पहुंच गए, फिनाले में पहुंच गए। भैया खुदा मेहरबान, तो गधा पहलवान लोग ऐसी ऐसी कहावतें भी लिखते हैं, पता नहीं कहाँ पर और क्यों, किसके लिए। बहरहाल जो भी है, मुबारक है शालीन को। और बाकी एक चीज़ सिखा दी कि ज़िंदगी में जब आप फेलियर की तरफ होते हैं तो लोग आपको कोसते हैं, लेकिन जब आपको सक्सेस मिलती है तो वही लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। कहानी और ज़िंदगी में कितना ही फ़र्क होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।